बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो वी विल कंटिन्यू, हम अपना वही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो आपको क्लास में पढ़ा चुके हैं इससे पहले। दैट वाज के वी हैव डन दी टॉपिक ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मीन्स के हाउ डिफरेंट आयंस, जिसमें आप पढ़ चुके हैं सोडियम, फूड पार्टिकल, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, हाउ दीज वर moving across the cell membrane through different transport processes. Now further in next chapter we will continue basically same mechanism for a special purpose, that is known as membrane potential and action potential. This is your next chapter of Guyton. So in that, before understanding what is membrane potential, what is action potential, के membrane potential क्या है या action potential क्या है, इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि why these are important, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है इनका, हम क्यों इसको स्टडी करते हैं, why we are studying this topic. So that we will do. So उसके लिए importantly के we have to understand what are the excitable tissue of human body. So as you are new in physiology, so you should know that two tissue in human body are known as excitable tissue. And that one is nerve, other is the muscle. This may come in your BCQ also, name the excitable tissue of a human body. As written in this slide, there are two excitable tissue, nerve and muscle. The term excitability referred to an ability of a tissue to receive stimuli and respond to them. At that point, we will further elucidate कि ये क्या है, what is stimuli, what is basically the response, ये क्या है, that we will do. So different stimuli that can be electrical, chemical, mechanical or thermal. इसकी एग्जाम्पल एक्साइटेबिलिटी और कॉन्ट्रैक्शन की आपको समझा दें कि क्या है. लेट्स सपोज यू गॉन फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी टू योर रूम. ठीक है, आप जैसे इंटर हुए गर्मी में, आपने रूम के अंदर जैसे ही गए फैन का आपने बटन ऑन किया. अब जैसे ही आप बटन ऑन करते हैं फैन का, what thing occurs ke suddenly the fan start moving if electricity is available. So आपने क्या किया, आपने फैन को ऑन किया, वहां से हम कहते हैं कि करंट मूव हुआ, फैन तक गया, उस करंट ने फैन को ऑन किया, फैन चलने लगा. Now that is a stimulus for the fan movement. When you put on the button, यहां से स्टिमुलस गया जिसने आपके फैन को ऑन कर दिया. अब ये स्टिमुलस कैसे गया, आप फिजिक्स की नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज में आप जानते हैं कि यहां से जैसे बटन हम ऑन करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी करंट है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो मूव हुए, उसने फैन की मशीनरी को चलाया, आपका फैन चलने लगा. इन द सेम वे ह्यूमन बॉडी की जो एक्साइटेबल टिश्यू है, नर्व और मसल, उनमें भी इसी टाइप का करंट होता है. इंपॉर्टेंटली वो करंट भी इलेक्ट्रॉन की तरह, यहाँ पे चार्जेस हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, और उन चार्जेस की मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि वो हमारे एक्साइटेबल टिश्यू एक्साइट होते हैं. जैसे फैन चलता है, नर्व अपना काम करती है, जैसे फैन चलता है उसी तरह हमारा स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, और कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो हमने काम स्केलेटल मसल से करना होता है वो काम स्केलेटल मसल करता है. ये बात समझना है. अभी फर्दर हम देखेंगे आगे के हाउ दैट करंट इन ह्यूमन बॉडी इज एंड व्हाट दैट करंट इज कॉल्ड. ह्यूमन बॉडी में हम उस करंट को एक स्पेशल नाम देंगे, दैट इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल. और वही एक्शन पोटेंशियल विल स्टिमुलेट आवर contraction of skeletal muscle and contraction of nerve.
तो as in last line said, कि excitable tissue responds to various stimuli by rapidly changing their resting membrane potential and generating electrochemical impulses, जिसके लिए ब्रैकेट में लिखा है स्लाइड के एंड में एक्शन पोटेंशियल एपीस। तो ये वही करंट है जो ह्यूमन बॉडी के एक्साइटेबल टिश्यू को चलाता है। इस करंट का दूसरा नाम, इसको हम नर्व के लिए नर्व इंपल्स भी कहते हैं। सेकेंड नेम इसका एक्शन पोटेंशियल है। थर्ड नेम इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स जो लिखा हुआ ये भी इसको कहते हैं। सो दीज ऑल आर द नेम विच आर गिवन टू द बेसिकली व्हाट के एक्शन पोटेंशियल। नाउ we have to understand कि what is action potential। अब action potential को हम आगे फर्दर पढ़ेंगे कि क्या होता है, कैसे ये होगा, how we will further do that कि इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। नाउ इंपॉर्टेंटली इस चैप्टर में जो चीजें यू हैव टू अंडरस्टैंड, उसमें आपको समझना है कि व्हाट इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल, व्हाट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मींस when membrane potential will be called as resting, that is important. What do you understand by depolarization? What do you understand by repolarization? What do we mean by action potential, which is called as K? That is the current of the human body to excite excitable tissue, nerve and muscles. तो ये हम करेंगे आगे। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल सिंपली इस डेफिनेशन इज व्हाट के मेम्ब्रेन पोटेंशियल को आप ऐसे समझें कि दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? करंट का डिफरेंस है अराउंड आवर ह्यूमन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ह्यूमन सेल्स की स्पेशली नर्व और मसल के जो सेल हैं उनकी स्पेशली जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के अराउंड जो कैटायन और एनायन मूव करते हैं, उनके मूवमेंट की वजह से करंट का डिफरेंस आता है, चार्जेस का डिफरेंस आता है। तो उस डिफरेंस की बेस पे जो वहां पर अगर हम नोट करें, वो पोटेंशियल डिफरेंस रिकॉर्ड करें, दैट विल बी कॉल्ड एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सो डेफिनेशन में इनका इसीलिए लिखा है कि दिस इज सेपरेशन ऑफ चार्जेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जैसे कि अगर सपोज करें सोडियम आयन बाहर ज्यादा है, फ्रॉम आउटसाइड सोडियम विल मूव इनसाइड। जब सोडियम बाहर से अंदर जाएंगे तो अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा जाएंगे, और अगर सोडियम अंदर ज्यादा हो उस वक्त हम रिकॉर्डिंग करेंगे सेल के अंदर के पोटेंशियल की, तो पॉजिटिव मिलेगा। क्यों? कि सेपरेट हुए चार्जेस मेम्ब्रेन के अंदर की साइड। अब इसी तरह अंदर से अगर पोटाशियम बाहर की तरफ ज्यादा जाएंगे तो अंदर सेल के अंदर पोटाशियम की वजह से पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज जब बाहर जाएगा कम होता जाएगा तो अंदर नेगेटिविटी डेवलप होगी। उस वक्त अगर हम चेक करेंगे दैट मेम्ब्रेन पोटेंशियल विल बी नेगेटिव। सेम और सेकंड डेफिनेशन इज रिटन के डिफरेंस इन द रिलेटिव नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन इन द इंट्रा एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड आपको पहले बता चुके हैं, थोड़ा रिवाइज रिकॉल करें अपनी मेमोरी की कि दो फ्लूइड है, एक सेल के अंदर होता है, एक बाहर होता है। इन्हीं में आयंस होते हैं और इन्हीं आयंस के मूवमेंट से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। नाउ डेफिनेशन ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होगी कि सिंपली वो पोटेंशियल जब सेल कुछ भी नहीं कर रहा, सेल रेस्ट पे है, हमारा स्केलेटल मसल हम रिलैक्स हैं, लेटे हुए हैं, रिलैक्स, कोई मूवमेंट नहीं हो रही स्केलेटल मसल की, यानी मसल रेस्ट में है या न्यूरॉन्स रेस्ट में है, उस वक्त अगर हम उनका इलेक्ट्रिक करंट उनके सेल के अंदर का रिकॉर्ड करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज इट्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। The relatively membrane potential of a quiescent mean resting cell not transmitting electrical signal is called as resting membrane potential। सिंपल बात है, कोई सेल रेस्ट पे उस वक्त उसका हम अगर पोटेंशियल रिकॉर्ड करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। या सेकंड थिंग, सेकंड डेफिनेशन लिखिए, a constant membrane potential present in the cells of excitable and non-excitable tissue when they are at rest, when they are not producing any electrical signal in is called the resting membrane potential। यहाँ non excitable का लिखा है लेकिन आप उसको फिलहाल स्किप करें, फिलहाल आप excitable को ही अंडरस्टैंड करें to generate your important concept about this।
इसके बाद फर्दर वी विल डू इन डिटेल के क्या होता है, कैसे होता है आगे। नाउ वी आर डूइंग जस्ट डेफिनेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि आगे हमें चार्ट में भी आएगा, यू विल क्लैरिफाई फर्दर इन दैट कि डीपोलराइजेशन सिंपली पोलैरिटी का चेंज होना। अगर सेल के अंदर चार्जेस हमने रिकॉर्ड किए वोल्ट मीटर से, उसने हमें दिया चार्जेस के वो नेगेटिव चार्ज है इस वक्त सेल के अंदर, अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए तो हम कहेंगे इसकी क्या हो गई, पोलैरिटी चेंज हो गई, चार्जेस चेंज हो गए। दैट इज सिंपली नोन एज डीपोलराइजेशन। कि when the membrane potential become positive from normal resting stage due to rapid entry of sodium ions which are positively charged is called as depolarization। ये आगे मैं बताऊंगा कि कैसे होता है, चार्ट से आप फर्दर इसको समझ जाएंगे। सिंपल यहाँ समझें कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नॉर्मली जो होती है वो नेगेटिव होती है सेल के अंदर। क्या, फिर सुनिए बात, सेल जब रेस्ट के ऊपर होता है, इनसाइड द सेल व्हेन वी रिकॉर्ड द चार्जेस इट्स पोलैरिटी इज नेगेटिव, इट इज नोन एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नॉर्मली इज नेगेटिव। व्हेन दैट नेगेटिविटी इज चेंज्ड टू पॉजिटिविटी दैट इज नोन एज डीपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन, अब जो पहले बताया डीपोलराइजेशन उसका अपोजिट है कि when the membrane potential becomes negative from positive due to rapid exit of potassium ion to exterior। ये आगे हम बताएंगे आपको कि हाउ पोटेशियम आयन गो आउटसाइड। तो सिंपली रिपोलराइजेशन मींस व्हाट, के रिपोलराइजेशन का मतलब ये है कि ये पोलैरिटी का पॉजिटिव से फिर नेगेटिव की तरफ आना, तो उसको हम कहेंगे कि दैट इज रिपोलराइजेशन। अब हाउ विल डिफाइन एक्शन पोटेंशियल, फर्स्ट थिंग सेकंड स्लाइड में बताया कि दिस इज द बेसिक करंट व्हिच बेसिकली ऑपरेट आवर स्केलेटल मसल एंड नर्व्स। यही वो करंट है, चार्जेस, दिस इज द गेम ऑफ चार्जेस बेसिकली एक्शन पोटेंशियल, कि यही चार्जेस में वो चेंज है जो कि स्टिमुलेट करती है मसल को, मजबूर करती है मसल को कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो। अब एक्शन पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, डेफिनेशन जो लिखी, एज a sudden fast transitory and propagating change of the resting membrane potential। ये बेसिकली चेंज है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, और फास्ट होती है, जल्दी होती है, क्योंकि जैसे देखें, जैसे बटन ऑन किया फैन ऑन हुआ, जैसे हमारे ब्रेन ने सोचा कि हमने पानी का गिलास उठाना है, हमारे स्केलेटल मसल फौरन मूव करके वो काम करते हैं, वो चीज उठाते हैं। तो दैट मीन्स के सिग्नल इज आल्सो, दैट सिग्नल इन ह्यूमन बॉडी इज आल्सो वेरी फास्ट, जैसे आपने सोचा करने लगे वो काम हो जाता है। In last two lines, only neuron and muscle cells are capable of generating an action potential। कि यही दो मसल हैं, सेकंड स्लाइड में भी बता चुके हैं। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज एक्साइटेबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को स्केलेटल मसल और नर्व्स की कि वो एक्साइट हो सके, करंट के बाद उनमें चेंज आए, वो अपना काम करने लगे, दिस इज नोन एज के दीज आर एक्साइटेबल टिश्यू। सो नर्व एंड मसल आर ओनली एक्साइटेबल टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। दिस डायग्राम, इसको अगर आप देखें, ये अगर आप कर्सर देख रहे हैं हमारा, तो ये सेल है, देखें सेल के अंदर अगर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है सेल, ये न्यूक्लियस है उसका, हम सपोज करें उसकी रिकॉर्डिंग ले रहे हैं। ये देखें वोल्ट मीटर के साथ एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है जो उसको चेक कर रहा है वोल्ट मीटर, इसकी वोल्टेज अंदर, कि अगर हम इसको रिकॉर्ड करें किसी भी सेल का, एक्साइटेबल टिश्यू के अंदर जो चार्जेस हैं उसको अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो वो क्या होगा, उसका रिजल्ट देखें क्या है कि अंदर लिखा हुआ है नेगेटिव। ये नेगेटिव किस वक्त है, इस वक्त ये सेल रेस्ट के अंदर है, इसीलिए इसके अंदर का मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव है, तो दैट इज नोन एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सो यू शुड नो कि ह्यूमन बॉडी के एक्साइटेबल टिश्यू एट रेस्ट वो क्या होते हैं, एट रेस्ट उनके अंदर का पोटेंशियल नेगेटिव होता है, और वो नेगेटिव पोटेंशियल होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसकी वैल्यू -90 होती है फॉर ह्यूमन नर्व्स, याद रखिए -90 आगे आएगा। सो
membrane separates intra and extracellular compartment. You know that this separation is through cell membrane, that is also known as plasma membrane. So inside you see this is minus 80 to minus 60. Somewhere in nerve these are minus 90, in skeletal muscle they may be minus 80 या 85, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। नाउ ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्यों नेगेटिव है? इन प्रीवियसली वी टोल्ड, हमने आपको बताया कि नेगेटिव इसलिए होता है कि आयंस की कंसंट्रेशन आउटसाइड और इनसाइड मेम्ब्रेन के या सेल मेम्ब्रेन के दोनों साइड, that is different. Potassium ion are more inside, sodium ion are more outside, and also these ions are capable to move inside or outside through different gaps. These gaps are known as channels. ऐसे चैनल हैं जिनसे आयंस अंदर से बाहर जैसे पोटाशियम या बाहर साइड से अंदर की साइड जैसे सोडियम वो मूव हो सकते हैं, और उनकी मूवमेंट की वजह से सोडियम अगर मूव होगा अपने साथ पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, पोटाशियम अगर अंदर से बाहर मूव होगा अपने साथ पॉजिटिव चार्ज अंदर से बाहर लेके जाएगा, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन का डिफरेंस आता है नेगेटिविटी का। तो इसी वजह से नेगेटिव होती है एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन की वजह से, और डिफरेंशियल परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन टू दीज आयन। और सेल मेम्ब्रेन सोडियम और पोटेशियम को एक रफ्तार से अलाउ नहीं करेगा फॉर मूवमेंट। बेसिकली आवर सेल मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू, दैट इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम, लेस परमिएबल टू सोडियम। सो पोटेशियम तेजी से मूव होंगे। इन डिफरेंसेस की वजह से रेस्ट के ऊपर जब हम देखते हैं तो सेल मेम्ब्रेन का रेस्टिंग पोटेंशियल नेगेटिव होता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। यही आपके गाइडन में इस पॉइंट में लिखा हुआ है व्हेन यू फर्दर स्टडी फ्रॉम दैट। सो आगे देखें कि जैसे अभी आपको बताया कि इसमें in generation of resting membrane potential and also in case of how that potential or action potential is generated, there is major role of channels के डिफरेंट जो चैनल होते हैं, जैसे आप प्रोटीन चैनल समझते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के चैनल होते हैं प्रोटीन। आप पढ़ चुके हैं सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन के, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ मेजर पोर्शन प्रोटीन, सम आर नोन एज इंटीग्रल प्रोटीन, एंड फंक्शन ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन वाज they were acting as channels. So इनमें कुछ चैनल होते हैं, नंबर 1 लीक चैनल्स, ये टुवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बात को समझें कि एक आयन एक तरफ ज्यादा है दूसरी तरफ कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ जिस चैनल से मूव होगा दैट विल बी लीक चैनल। और ये चैनल कंटिन्यूअसली ओपन होते हैं, कंटिन्यूअसली सोडियम इन चैनल से बाहर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ मूव होता जाएगा। पोटाशियम इंट्रासेलुलर फ्लूइड अंदर से बाहर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ मूव होता जाएगा। इन चैनल्स को कहते हैं लीक चैनल। लिखा है कि as long as the size of the ion is appropriate, the ion will go through them, कि ये साइज पे डिपेंड करते हैं कि अगर आयन का साइज ज्यादा होगा, इनका चैनल का साइज कम होगा, तो उस आयन को अलाउ नहीं करेंगे अपने से पास होने। तो सिंपली इनका रोल कम है इन केस ऑफ एक्शन पोटेंशियल। सेकंड चैनल गेटेड चैनल। गेटेड चैनल मींस इनका गेट होगा, इनका दरवाजा होगा, ये बंद होंगे और खुलेंगे जब इनकी जरूरत होगी फॉर ओपनिंग, दे विल बी ओपन। जब इनकी जरूरत होगी फॉर क्लोजिंग, दे विल बी क्लोज्ड। So these are known as gated channel. Importantly के gated channel के why their gate will be open and closed, so they will depend upon two things. Either a thing will attach with these gate and will open them. That type of gated channel are known as ligand gated channel. ऊपर क्या लिखा है? The gates are the part of the protein channel and can open or close in response to certain stimuli. ऊपर लिखा है ligand gated channel, channel which are opened through ligand binding. The ligand can be a hormone or a neurotransmitter or some other chemical. यानी ऐसे चैनल होंगे जो उन चैनल के साथ अगर कोई न्यूरो ट्रांसमीटर अटैच हो जाए, हार्मोन अटैच हो जाए या कोई केमिकल अटैच हो जाए,
वो उन चैनल्स को ओपन कर देगा, वहां से आयन गुजर जाएगा, इनको कहेंगे लाइगेंड गेटेड चैनल। सेकेंड चैनल इज के देयर ओपनिंग विल डिपेंड अपॉन द डिफरेंस ऑफ वोल्टेज, के खास वोल्टेज होगा, जब सेल के अंदर वो वोल्टेज अटेन हो जाएगा, द सेल विल अटेन और सेल विल बिकम एट दैट वोल्टेज, सडनली दिस चैनल विल ओपन, these are known as voltage gated channel. And in case of action potential there is a major role of voltage gated channel, उनका रोल बहुत ज्यादा। अब ये देखें कि चैनल का लिखा हुआ, यहाँ देखें कि रेस्टिंग लिखा हुआ, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लिखा -90 मिली वोल्ट, ऊपर एक्टिवेशन गेट लिखा है, यानी ये गेट बंद है, सेल रेस्ट पे है, अंदर कोई सोडियम नहीं आ रहा है, सोडियम का रास्ता बंद है, तो सेल रेस्ट के अंदर है, अंदर पोलैरिटी इसकी है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -90। अब यहां लिखा है एक्टिवेटेड, यानी कि जब सेल मेम्ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगी स्केलेटल मसल की या नर्व की, तो क्या होगा, ये सोडियम के जो चैनल हैं ओपन हो जाएंगे, सोडियम सडनली बाहर से अंदर आएगा, अंदर आने से क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस अंदर आएंगे, ये जो -90 है नेगेटिविटी कम होती जाएगी, फिर 0 पे आएगी, और सोडियम अगर आएंगे पॉजिटिविटी की तरफ आएगी, और पीक लेवल इसका जाएगा 35 तक सेल के अंदर। तो ये किस वजह से होता है, ये होता है वोल्टेज गेटेड, ये सोडियम है वोल्टेज गेटेड चैनल सोडियम का, जिससे सोडियम अंदर गुजर रहा है। सेम वे में जब अंदर की तरफ से देखें गेट बंद हो जाएगा, यानी और इनएक्टिवेटेड हो जाए चैनल, सोडियम और अंदर नहीं आएगा, तो फिर इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे इस स्टेज पे यानी +35 से दोबारा -90 की तरफ कैसे जाएगा, यहाँ पे पोटाशियम का भी रोल आता है कि पोटाशियम सेल के अंदर से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। देखें पोटाशियम ये बाहर जाएगा, ये जब बाहर जाएगा तो सेल के अंदर से पॉजिटिव चार्जेस बाहर जाते जाएंगे, पॉजिटिविटी कम होती जाएगी, और बहुत सारे जब पोटाशियम बाहर चले जाएंगे तो पोलैरिटी -90 हो जाएगी, फिर सेल रेस्ट पे आ जाएगा। तो ये यानी दोनों चीजें यहाँ दिखाई गई कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वहां से ये डीपोलराइज हो जाएगी मेम्ब्रेन, डीपोलराइज से दोबारा पॉजिटिव से नेगेटिव रीपोलराइज हो जाएगी। तो यही 3 स्टेजेस आगे चार्ट में भी आएंगे, दीज आर नोन एज की दीज आर स्टेजेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो पोटाशियम चैनल भी दिखाएं कि रेस्टिंग पे बंद होते हैं, देखें पोटाशियम बाहर की तरफ मूव नहीं करता, सोडियम अंदर की तरफ मूव नहीं करता, यहाँ पे रेस्ट होता है। जब पोटाशियम अंदर से बाहर मूव करना शुरू करता है, ये रिपोलराइजेशन का फेज होता है, इस वक्त सोडियम अंदर नहीं आता। तो ये फर्दर जब आप पढ़ेंगे यू विल बी क्लियर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट्स। Characteristic of this picture is from your Guyton. Characteristic of voltage gated sodium top and potassium channel, showing successive activation and inactivation of sodium channel and a delayed activation of potassium channel when the membrane potential is changed from the normal resting value to a positive value। यानी सारा दिखाया, नॉर्मल रेस्टिंग से जब पॉजिटिव पे आएगा तो कौन से चैनल कैसे ओपन होंगे। अब this is most important chart of this, even this last chapter के इस चैप्टर का सबसे important यही आपका चार्ट है कि जिससे आपको पूरा चैप्टर समझ आ सकता है, इसको आप समझें। अब इस एक्सिस पे टाइम दिखाया गया है कि जब टाइम गुजरेगा तो हम ऐसे जाएंगे, इस एक्सिस पे जो है वर्टिकल यहाँ पे ये वोल्टेज दिखाई गई है। यहाँ अगर आप देखें एरो भी दिया लिखा है RMP, दिस इज नोन एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। व्हाट वैल्यू इज रिटन -90। सो ये सपोज करते हैं कि इस वक्त सेल रेस्ट के अंदर है, यानी सेल क्या कर रहा है, इस वक्त सेल कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा, तो सेल इज एट रेस्ट, ठीक है, सेल रेस्ट के अंदर है, कोई उसकी एक्टिविटी नहीं है, तो उसका वोल्टेज जो हम देख रहे हैं दैट वोल्टेज इज नोन एज -90 और दैट इज कॉल्ड एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उसका वो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल उस वक्त। तो
अब कोई स्टिमुलस आया, सपोज करें स्टिमुलस, हम कह रहे हैं कि ब्रेन से स्टिमुलस आया स्केलेटल मसल के पास कि हमने कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो वो ब्रेन ने क्या किया, ब्रेन से सिग्नल आएंगे स्केलेटल मसल के पास के कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो वहां उस सिग्नल के बाद क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं, ये आप आगे देखेंगे स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन। सिंपली आप समझें कि कोई स्टिमुलस आया जिसने यहाँ पे, अब ये देखिए इस पॉइंट पे कोई चैनल खोल दिए उसने। कौन से चैनल खुलेंगे इस पॉइंट पे, यहाँ पर सोडियम चैनल खुलेंगे। तो पहले तो थोड़ी सी मेम्ब्रेन के अंदर चेंज आएगी, नेगेटिव -90 से 65 तक चला गया ये आप का ग्राफ। तो यहाँ पे क्या है, इस वक्त तक ज्यादा चैनल नहीं खुलेंगे, कुछ थोड़े बहुत चैनल खुलेंगे जो इसकी मेम्ब्रेन को -90 से -65 पर लेके जाएंगे। -65 के पास लिखा हुआ है थ्रेशोल्ड लेवल। थ्रेशोल्ड का मतलब यहां तक जब मेम्ब्रेन की पोलैरिटी आ जाती है, उसके बाद सडनली इस लेवल पे बहुत सारे सोडियम चैनल दे बिकम ओपन, ये लिखा हुआ ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। और जैसे वो ओपन होते हैं बहुत सारे सोडियम इंटर होते हैं सेल के अंदर। सेल के अंदर जो वोल्टेज है नेगेटिव वो चेंज होता है पॉजिटिव की तरफ। तो आप यहाँ भी देखें नेगेटिविटी है -65 और ये हमारा ग्राफ ऊपर जाएगा तो नेगेटिविटी पहले 0 तक आएगी फिर पॉजिटिविटी की तरफ आएगी। इसको हम कहते हैं कि अब पोलैरिटी नेगेटिव से क्योंकि पॉजिटिव की तरफ जा रही है, दिस इज सेम एज वी डिस्कस प्रीवियस, दिस इज नोन एज डीपोलराइजेशन। Now, cause of depolarization is what? Opening of voltage gated sodium channel. This is an important BCQ point कि depolarization क्यों होती है skeletal muscle nerve में, due to sodium channel की वजह से होती है। अब यहां तक आया देखें पॉजिटिव 35 तक, तो ये फेज होता है, ये ऊपर जो फेज होता है इसको जनरली कहते हैं ये एक्शन पोटेंशियल का फेज है। ये बात यहाँ पे मसल की कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगी जब ये पीक तक पहुंचेगा, यानी या नर्व अपना काम करना शुरू कर देगा। फिर यहां से क्या हुआ, ये कर्सर आपको दिखा रहा है कि यहां से हम वापस +35 से हमारा ग्राफ नीचे आएगा नेगेटिव की तरफ। दिस फेज इज नोन एज रिपोलराइजेशन। सो ये रिपोलराइजेशन फेज है, इसमें रोल किसका होता है, इन केस ऑफ रिपोलराइजेशन फेज देयर इज रोल ऑफ, लिखा है कि यहाँ पर ऊपर जब टॉप 35 पे वोल्टेज पहुंच जाएगी तो क्या होगा कि यहाँ सोडियम चैनल क्लोज हो जाएंगे। लिखा हुआ रिपोलराइजेशन के साथ लिखा है क्लोजर ऑफ सोडियम चैनल एंड ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल। यहाँ पे पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे, पोटेशियम अंदर से बाहर की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे। तो पोटेशियम के बाहर मूवमेंट की वजह से अंदर जो पॉजिटिविटी जनरेट थी वो अगेन नेगेटिविटी की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी और मेम्ब्रेन जो है फिर वापस जो है नेगेटिव की तरफ आ जाएगी। दैट इज नोन एज रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन इस लेवल तक होगी, देखिए नीचे रेस्टिंग तक जो बात आ रही वो रिपोलराइजेशन है। रेस्टिंग के नीचे जो एरो लिखा हुआ है हाइपरपोलराइजेशन, इसको फिलहाल इसके साथ डिस्क्राइब नहीं करते, आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये जब आप फर्दर इसको स्टडी करेंगे फिर हाइपरपोलराइजेशन भी समझ आ जाएगी। फिलहाल depolarization is known as when polarity change from negative to positive. Repolarization when change from positive to again negative. Action potential is just this phase, ठीक दोनों का। इसके बाद के ओरिजिन ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे होता है, कैसे ओरिजिनेट होता है, ये आप देखेंगे पोटेशियम का अगर हम देखें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन है ह्यूमन बॉडी में। पोटेशियम अंदर 140 है, आउटसाइड दीज आर 4। इसी तरह सोडियम इनसाइड कम है 14, आउटसाइड 142 है। तो पोटेशियम इसमें इंपॉर्टेंटली कि अगर हम कंसीडर करें सेल के अंदर ओनली पोटेशियम इज प्रेजेंट और कोई चीज नहीं है, तो पोटेशियम की वजह से जो वहां पे वोल्टेज जनरेट हो जाएगा दैट इज -94। अगर हम कंसीडर करें कि सिर्फ सोडियम है, सोडियम बाहर से अंदर जाएगा एंड दैट विल क्रिएट एन पोटेंशियल ऑफ +61। लेकिन कंबाइनली जब मिक्सिंग होती है इनकी कि कुछ पोटेशियम बाहर की तरफ जाते हैं सोडियम अंदर की तरफ जाते हैं, यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो फिर हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू जो आती है वो -90 आती है। वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी आगे दिया है इसी चैप्टर में।
नर्नेस्ट इक्विलिब्रियम लिखा हुआ, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, ये थोड़ा सा स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होती है कि व्हाट इज नर्नेस्ट पोटेंशियल। तो इसके लिए हम नेक्स्ट इसका जो स्लाइड है दैट हैव बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस, कि इसको आप समझ पाए। First we will do its definition, again we will do its definition, repeat definition. तो यहाँ लिखा है the membrane potential at which the electrical gradient exactly oppose the concentration or chemical gradient is called equilibrium potential. तो इस डेफिनेशन को आप पढ़ लें एक बार, दोबारा सब पढ़ लें एक बार देख। Now see that पोटाशियम अंदर ज्यादा है, बाहर पोटाशियम कम है, ठीक। यहाँ देखें बाहर 3 पोटाशियम दिए मतलब कम है, अंदर पोटाशियम 5 दिए मकसद ज्यादा है, दिखाना है हमें। पहले हम देखें ये लिखा हुआ केमिकल ड्राइविंग फोर्स। केमिकल ड्राइविंग फोर्स मींस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी पोटाशियम की कंसंट्रेशन इनसाइड इज मोर, आउटसाइड इज लेस, सो पोटाशियम विल ट्राई टू मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड बाय अ फोर्स, दैट फोर्स इज नोन एज केमिकल ग्रेडियंट। समझे क्या होगा? सपोज करें थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल पोटाशियम के हैं, वो हजारों मॉलिक्यूल मूव करना शुरू कर देंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से अंदर से बाहर की तरफ। सपोज ये पोटाशियम गया और गया और गया, जब पोटाशियम अंदर से बाहर की तरफ मूव करेंगे तो पोटाशियम अपने साथ पॉजिटिव चार्जेस भी बाहर लेके जाएंगे, यानी एक पोटाशियम अगर बाहर जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज अपने पास लेके जाएगा, अंदर एक नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। थोड़ी देर के बाद जब बहुत सारे पोटाशियम बाहर चले जाएंगे, क्योंकि बाहर कम है कंसंट्रेशन उनको आगे लेके जा रही है, तो क्या होगा कि अंदर नेगेटिव चार्जेस बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि पोटाशियम के जाने से पॉजिटिव चार्जेस कम हुए। अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा? इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा कंसंट्रेशन का, उससे पहले सेल के अंदर जो नेगेटिविटी बढ़ जाएगी पोटाशियम के बाहर जाने से, वो जो रिमेनिंग पोटाशियम आयन है उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी और उनको बाहर जाने से रोकेगी। क्या रोकेंगे? नेगेटिव चार्जेस रोकेंगे, पॉजिटिव चार्जेस पोटाशियम को। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइविंग फोर्स, यानी वो फोर्स जो कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस की वजह से पोटाशियम पॉजिटिव चार्जेस को रोक रही है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। वो लेवल जिस पे इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट पोटाशियम की मूवमेंट जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से हो रही थी उसको रोक ले, दैट इज नोन एज नर्नेस पोटेंशियल फॉर पोटाशियम। अगेन मैं बात रिपीट कर रहा हूं क्योंकि टिपिकल कॉन्सेप्ट है, देन हमारे पास टाइम भी कम है, फिर हम खत्म करेंगे। इसको सुन लें कि पोटाशियम अंदर ज्यादा है बाहर कम है, अंदर से बाहर मूव होना शुरू होगा तो थोड़े अरसे के बाद, थोड़े मॉलिक्यूल बाहर जाने के बाद, पोटाशियम के बाहर जाने से सेल के अंदर नेगेटिव चार्जेस ज्यादा जनरेट हो जाएंगे। फिर वो नेगेटिव चार्जेस पोटाशियम की फर्दर मूवमेंट को रोकेंगे। क्यों? कि नेगेटिविटी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती। एक तरफ पोटाशियम अंदर ज्यादा था बाहर कम था, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पोटाशियम को मूव कर रहा था, दूसरी तरफ ये देखें इलेक्ट्रिकल ड्राइविंग फोर्स उसको रोकेगा, एरो की डायरेक्शन अपोजिट है, जिस लेवल पे इसको रोक ले वो नर्नेस पोटेंशियल। अब आप बैक स्लाइड पे आके फिर इसको पढ़ें। The membrane potential at which the electrical gradient exactly oppose the concentration or chemical gradient is called the equilibrium potential. उसको कहते हैं हम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, या यही इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ही दूसरा नाम है नर्नेस पोटेंशियल का। आपकी बुक ने नर्नेस पोटेंशियल पे ज्यादा वो दिया है कंसंट्रेट, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि दिस इज डेफिनेशन ऑफ नर्नेस पोटेंशियल। सेम वे ये यहाँ भी दिखा है कि इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है, देखिए इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट एक तरफ खींच रहा है, केमिकल ग्रेडियंट पोटेशियम को दूसरी तरफ खींच रहा है। दिस इज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल एट व्हिच द इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट एग्जैक्टली अपोज द कंसंट्रेशन और केमिकल ग्रेडियंट एंड इट इज कॉल्ड द नर्नेस पोटेंशियल फॉर पोटेशियम। इसी तरह सोडियम का अगर हम कंसीडर करेंगे वहां डायरेक्शन अपोजिट होगी, लेकिन डेफिनेशन यही होगी, वो सोडियम की नर्नेस पोटेंशियल होगी। तो अगर हम नर्नेस पोटेंशियल की बेस पे देखेंगे तो वो पोटाशियम के जो कैलकुलेटेड वैल्यू बनेगी -94 बनेगी।
Now we know that resting membrane potential of human nerve cell membrane is -90 millivolt. वो -90 millivolt है. ये इस चार्ट ने भी सेम वही एक्शन पोटेंशियल का चार्ट दिया कि रेस्टिंग -90, फिर डिपोलराइज हो रही, ओवरशूट लिखा है, इसी को एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, जो +35 पे आया. फिर मेम्ब्रेन की पोलैरिटी अगेन रिपोलराइज हो गई. और यहाँ देखें कि सेल को दिया है, अगर हम इलेक्ट्रोड लगाएं फिर चेक करें तो ये देखें रेस्टिंग का यहाँ दिया है जो डिपोलराइजेशन के साथ, यानी नेगेटिविटी है. ये नेगेटिविटी इनसाइड की फिर पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी. यहाँ पर जो है इसको कहते हैं कि मेम्ब्रेन नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई, यहाँ पे डीपोलराइज हो गई. एरो को देखिए, फिर अगेन पॉजिटिव से नेगेटिव आई, रीपोलराइज हो गई. तो ये वही चीज है, बट दिस इज फ्रॉम योर बुक. नाउ written as ki neuron or other cell also especially skeletal muscle ke their plasma membrane at rest is 100 times more permeable to potassium ion than sodium ion. की permeability potassium की ज्यादा होती है, potassium की movement ज्यादा होती है around the membrane. नर्वनेस पोटेंशियल फॉर डिफरेंट आयन जो है वो डिफरेंट होती है. सोडियम के लिए पॉजिटिव में है, पोटेशियम के लिए -94 है, क्लोरीन के लिए -90 है. और इन तीनों का जो एवरेज कैलकुलेटेड वैल्यू होगी तीनों को मिला के, दैट विल डिटरमाइन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. क्योंकि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में सिर्फ पोटेशियम नहीं है. अगर सिर्फ पोटेशियम की कंट्रीब्यूशन होती -94 हम लिखते रेस्टिंग है, वो हम लिख रहे हैं -90, उसमें दूसरे चार्जेस भी हैं. सो हाउ वी कैलकुलेट दिस, के कैलकुलेशन कैसे होती है किसकी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, वो लिखा है कि वो हम कैलकुलेट करते हैं थ्रू नर्वनेस पोटेंशियल के. पोटेशियम का जैसे -94 पहले डिस्क्राइब किया, सोडियम का भी ये लिखा हुआ है कि वेरी स्मॉल नंबर ऑफ सोडियम आयन मूव टू इनसाइड ऑफ एन नर्व फाइबर डिस्क्राइब लो परमिबिलिटी. अब पोटेशियम का रोल इसलिए ज्यादा है कि मेम्ब्रेन इज 1000 टाइम मोर परमिबल टू पोटेशियम, although this is also permeable to sodium. So sodium का भी रोल है +8, और कुछ जो है इस पंप का रोल है. तो मिला के जो कैलकुलेटेड वैल्यू बनती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वो -90 मिलीवोल्ट है. कॉन्सेप्ट इज सेम कि दिस इज द पोटेंशियल एट व्हिच द नर्व एंड मसल आर एट रेस्ट. ठीक. This can be calculated by the other equation. ये सिर्फ नाम आप याद कर दें, गोल्डमैन हॉजकिन इक्वेशन भी कहते हैं, जिससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को. तो here ends our lecture. तो what we have discussed in that lecture, this was my first lecture online. ठीक है. So हो सकता है इसमें कोई डेफिशिएंसी हो, स्टेप बाय स्टेप विल इम्प्रूव फर्दर दैट. और कनेक्शन में भी प्रॉब्लम हो, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू पुट दैट आल्सो ऑनलाइन. सो टुडे वी हैव डिस्कस के व्हाट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है वो हमने डिस्कस किया. फिर हमने डिस्कस किया कि एक्शन पोटेंशियल क्या है, डीपोलराइजेशन क्या है, स्पेशली इस चार्ट से देखते हैं. दैट इज आवर समरी ऑफ दिस. के फर्स्ट वी हैव डिस्कस के व्हाट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बेसिकली द excitable tissue, polarity, skeletal muscle and nerve. So we have discussed resting membrane potential, then depolarization, repolarization, hyperpolarization. These we have discussed. So in next lecture inshallah we will continue further that.